बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट फोटोग्राफर, पैरामेडिकल स्टाफ, जेपीओ, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ, आप लोगों का टेस्ट है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद होने वाला है। ठीक है, ये तमाम तर वेरी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। कंप्लीट जो है वो आप लोगों के साथ 70 MCQs का इंशाल्लाह मैं एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। स्टूडेंट, इसके अंदर फर्स्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश के पोर्शन को हम बाद में कर लेते हैं। हम जो है जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपना टेस्ट लेना है, आप लोगों ने देखना है कि खुद को आपको इसमें से कितने MCQ आते हैं। ये पूरा कंप्लीट 70 नंबर का पेपर है। 70 नंबर में से आप लोगों ने खुद को जज करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 4 आंसर हैं, आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। फिर एट द लास्ट आप लोगों ने डिसाइड करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के आउट ऑफ 70 में से ये जो टोटल MCQ है इसमें से आप लोगों को कितने आते थे। ओके, ये भी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जी, इंग्लिश का पोर्शन है। हम इंग्लिश के पोर्शन को नहीं यहाँ से स्टार्ट करते, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको जनरल नॉलेज के पोर्शन से। ठीक है, पहले हम ये वाले पोर्शन करते हैं जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, उसके बाद हम चौथे नंबर पर इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन है वो हमारे पास आ चुके हैं जनरल नॉलेज का। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पेपर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आता तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन सेपरेटली अलग अलग तरीके से इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसकी उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल ऑफ लीबिया इज़, लीबिया का कैपिटल कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग खुद डिसाइड करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लगता है, उसके बाद देन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ट्राइपोलिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। करेंसी ऑफ इब्ट, इब्ट की जो है वो करेंसी क्या है? तो इब्ट की जो है वो करेंसी ये पाउंड के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका इज़, अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो आप लोगों को पहले आप लोग खुद डिसाइड करें कौन सी है, फिर दिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अल्जेरिया भी है, नाइजेरिया है, सोमालिया है, इब्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। ओनली खालिजा इज़ आइलैंड इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर कौन सा हमें जो है वो आइलैंड नज़र आता है? तो जो है यहाँ पर गासर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मादा आगे सार यहाँ पर लिखा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास। सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया के जो दूसरे नंबर का बुलंद तरीन वाटरफॉल है वो कौन सा है? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास जो एंजल फॉल है, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ये तुगला फॉल। तुगला फॉल इज़ द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। ठीक है जी, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, जस्ट आप लोग लाइक कर दिया करें। आप लोगों के लिए बड़ी एफर्ट्स के साथ हम जो है वो वीडियोज़ बनाते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी जो है न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? ये होपफुल कि आप लोगों ने फर्स्ट डिसाइड कर लिया होगा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है AFB। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, AFB सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सिंगल लैंड लॉक कंट्री, इन ऑप्शन दिए गए कौन से ममालिक जो है वो लैंड लॉक कंट्री है? तो आप लोग पहले डिसाइड करें। चान, मेल, उसके बाद यहाँ लिसिथो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे भी लिखा हुआ, लिसिथो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। द लेंथ ऑफ द रिवर नील इज़ खालिजा किलोमीटर, नील जो दरिया नील है उसकी लेंथ कितनी है ये आप लोग डिसाइड कीजिए पहले। इसका जो इसमें 6648 से 60 है, 6670 है, इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर नन ऑफ दीज। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी? 6650 किलोमीटर है।
दरियाए नील की जो है वो लेंथ यहाँ पर पूछी हुई है। इसमें कोई आंसर नहीं है, सो हमने लगा देना है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? जो कौन सा ऐसा बराज़म है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ममालिक हैं? तो आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कौन सा है। तो वो है जी अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, ऑल कंट्रीज़ आल कार हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका एक्सेप्ट। इनमें से सारी जो है वो कंट्रीज़ को हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, किसके सिवाय? सिवाय किसके? तो आप लोगों ने डिसाइड करना है सिवाय चाँद के, ठीक है। चाँद के जो है इस कंट्री के अलावा बाकी सबको हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन? फ़लस्तीन का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फ़लस्तीन का करंट प्राइम मिनिस्टर तो इनमें से कोई भी नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ठीक है जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ मैक्सिमम कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके अंदर ज़्यादा से मिनिमम, जिसमें सबसे कम जो है वो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, द अर्थ स्पिन ऑन द एक्सिस फ्रॉम ऑफ इन ऑन इट्स एक्सिस फ्राम। अर्थ का जो स्पिन है वो इसके एक्सिस से कहाँ की जाना मूव करता है? इसका जो एक्सिस है अर्थ का, तो वो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है जी, वेस्ट टू ईस्ट जो है ये मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 54 है। स्टूडेंट अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, ऑल ओवर द डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इंशाल्लाह आप लोगों को हम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, गारंटेड। काम आप लोगों ने करना है, देखें कहीं भी तैयारी करें आप लोग, अपना कोई भी मिशन स्टार्ट करें उसको तकरीबन 3 मंथ पहले लेके जाया करें। 3 to 4 मंथ का आपको एक सेशन लगता है। आप लोगों की जो है वो 100% प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे प्रिपरेशन करें, आप खुद से कहीं से सिलेबस सर्च करें, उस सिलेबस को अच्छी तरह जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया करें। पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके फिर इसको 3 से 4 महीने जॉब्स आने से पहले ही आप लोग स्टार्ट कर लिया करें। जब जॉब्स आएँ तब तक आप लोगों की फुल प्रिपरेशन हो जाए, और जॉब्स के बाद तो आप लोग उसको सिर्फ रिवीजन करें। मज़ा तब है आप लोगों की जॉब करने का, ठीक है। आप लोगों की सिलेक्शन फिर ना हो तो फिर ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं है। बस आप लोग जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर एफर्ट नहीं कर रहे हो तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट के साथ ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस? इनमें से कौन से एक ऐसा आंसर है जो कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस नहीं है? इंटरनेशनल डेटा लाइन है, उसके बाद प्राइम जो है मेडिटेरियन है, नेक्स्ट जो है एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है नन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द यूरोपियन कंट्री। इनमें से कौन सी एक यूरोपियन कंट्री है? ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर मालदीव जो है ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिको? UNICEF। तो ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है हेड ऑफिस का पूछा जा रहा है, हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ठीक है जी। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन के अंदर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 61, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जंग आज़ादी के वक्त इंडिया का, हिंदुस्तान का जो है वो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। साइमन कमीशन जो है वो उसने इंडिया कब विजिट किया? तो उसने इंडिया विजिट किया था 1928 में, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, कायद आज़म अटेंड खालिजा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC 1930 और 1932 की जो राउंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, कायद आज़म ने उनको कब अटेंड किया था? तो कायद आज़म ने उनको अटेंड किया था, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 1 and 3, 1 and 2, ये नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, पाकिस्तान इज़ खालिजा लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में रकबे के लिहाज से कितने नंबर का बड़ा मुल्क है? तो पाकिस्तान जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 34 नंबर पर है, ठीक है जी। 34 लार्जेस्ट कंट्री, 35 नहीं है, ठीक है, 34 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? तो 7,94,000
96 मुरबा किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अनवारुल हक काकड़ वाज स्वर्न इन द 8th इंटम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन। तो अनवारुल हक जो है वो पाकिस्तान के 8वें इंटम प्राइम मिनिस्टर जो है वो कब बने? तो ये बने थे 14 अगस्त 2023 में, 14 अगस्त 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास जस्टिस काजी ईसा फाइज ईसा जस्टिस काजी फाइज ईसा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टोटल जजेस की तादाद कितनी है? करेक्ट आंसर इसका 15 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की यहाँ पर 16 है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका 15 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69 है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी के मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? नेवी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है जी, एडमिरल नवीद अशरफ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, कम्युनल अवार्ड ऑफ लॉर्ड मैकडोनल्ड वाज गिवन इन द ईयर। कम्युनल अवार्ड जो था वो मैकडोनल्ड का, वो कौन से ईयर के अंदर दिया गया था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी 1932। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है स्टूडेंट, यहाँ से बैटल ऑफ ओहद वाज फाइट ऑन, जो है बैटल ऑफ ओहद जो है वो कब लड़ेगी? तो बैटल ऑफ ओहद ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया था कि कब लड़ेगी थी, 7 शवाल को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट गज़वा विच वाज फाइट। इनमें से कौन सा, ऑप्शन में दिए गए से कौन सा गज़वा ऐसा है जो सबसे पहले लड़ा गया, ठीक है। सबसे पहले जो गज़वा अबवा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम का तीसरा जो है वो आई थिंक यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स कौन सा है? तो इस्लाम का तीसरा जो सोर्स हो जाएगा वो अजमा है, ठीक है, अजमा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, थर्ड सर्कल अराउंड द काबा इज़ कॉल्ड। काबा के इर्द गिर्द, अराउंड जो है वो इर्द गिर्द जो तीसरा सर्कल है उसको क्या कहा जाता है? तो काबा के इर्द गिर्द जो तीसरा सर्कल है उसको कहा जाता है हरम कहा जाता है, ठीक है जी, हरम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो 80 तक क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि इस पोर्टेशन के अंदर बीच में से जो इंग्लिश के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें शार्ट हैं, ये प्रिंटिंग में ऊपर नीचे हो चुका था, ठीक है। तो बाद स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर इसमें 80 क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं। 80 क्वेश्चन यहाँ से इसलिए आए कि बीच में से इंग्लिश के बाद जो है वो पहले 20 MCQs हैं, उसके बाद 41 से स्टार्ट होता है, बीच में से कुछ क्वेश्चन शार्ट हैं, इस वजह से वो जो क्वेश्चन थे वो लास्ट में 80 की तरतीब के साथ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्रीफाइड खालिजा कैमल ड्यूरिंग हज। हज के दौरान, हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जो ऊँटों की कुर्बानी दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 63। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हज। हज का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने इसको याद रखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हज, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अटेंड, मीन इरादा करना, कसद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज। हज की कितनी इकसाम है? तो हज की जो है वो 3 इकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, खैबर इज़ नियर द बॉर्डर ऑफ। खैबर जो है वो कौन से बॉर्डर के करीब है? खैबर इज़ नियर द बॉर्डर ऑफ, तो ये सरिया के बॉर्डर के करीब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन विच गज़वा हज़रत सफ़िया वाज पार्टिसिपेटेड। कौन से गज़वा के अंदर हज़रत सफ़िया जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मीन शमूलियत की? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खैबर के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, हज़रत हमज़ा वाज मैरिटाइड इन विच गज़वा। हज़रत हमज़ा जो है वो कौन से गज़वा के अंदर शहीद हुए? तो हज़रत अमीर हमज़ा जो है गज़वा ओहद के अंदर शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
उसके बाद स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं जी अपने पोर्शन के ऊपर, जो कि हमारा पोर्शन है इंग्लिश का। नेक्स्ट इंग्लिश के पोर्शन के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाउंड ऑफ गोइंग। फाउंड ऑफ गोइंग का मतलब होता है नज़्म ज़ब्त का पाबंद। ठीक है जी, जो होता है इज़ नॉन एज, उसको क्या कहा जाता है, ला। नज़्म ज़ब्त का जो कानून का जो ला होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है मार्टिन कहा जाता है, मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है ऑडियम्स जॉग ऑफ मीन्स। इडियम जॉग ऑफ की मतलब क्या है, इडियम जॉग ऑफ का मतलब हो जाएगा मूव अवे, मूव अवे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीन के मूव अवे, यहाँ से दूर चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, देर इज स्मॉल इन नियर द विलेज। इनका मतलब होता है झोंपड़ी वगैरह, इन नियर द विलेज, नज़दीक जो है विलेज के अंदर एक उसकी स्मॉल सी झोंपड़ी है। यहाँ पर जो है गाँव में करीब एक स्मॉल सी झोंपड़ी है, छोटी सी झोंपड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैटर इज़ ग्रेट खालिजा टू अस, इम्पोर्टेंट टू अस। द मैटर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। मैटर जो है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, गुडनेस लिखा हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंस 2 लिखे हुए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ठीक हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इडियम्स बैग एंड बैग्स, बेड एंड बेगे बैग्स लिखा हुए, बिगेज सॉरी, बैग एंड बिगेज मीन। इडियम है जी बेज एंड बिगेज मीन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मुकम्मल। ठीक है, कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बैग एंड बेबे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन है जी सिनोनियम्स के हैं। सिनोनियम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है जी एब्सिमल। ठीक है, एबेसमल या एब्सिमल भी इसको पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एबेसमल, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको गहरा कहा जाता है ना, गहरा मीन कि गहरा, बहुत डिप्थ में नीचे तक जो है इसके ये मीनिंग आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर हमसे सिनोनियम्स पूछो ना, सिनोनियम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड। ठीक है जी, सेम मीनिंग वाला, जिसके उसी तरह के मानी हो, जो उसी तरह के मानी रखते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें बॉटमलेस, बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल जो है वो बॉटम में बिल्कुल नीचे, बॉटमलेस बिल्कुल गहराई में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है जी यहाँ पर लफ्ज़ है चुमेरिकल। ठीक है जी, चुमेरिकल बल्कि चुमेरिकल यहाँ पर लफ्ज़ है। चुमेरिकल कहा जाता है ख्याली को ना, ख्याली को, मीन के हो जाएगा फंटेस्टिक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, फंटेस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है प्लेंटिव। अब प्लेंटिव किसको कहा जाता है, प्लेंटिव कहा जाता है जी रंगीनी, उदासी। ठीक है जी, इसको 2 मीनिंग में लेते हैं प्लेंटिव को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रूरल भी नहीं है, पेसिफाई भी नहीं है, ट्रांसमिट भी नहीं है। डिटरमाइन का मतलब होता है ख्याल करना, ये भी इसी से मिलता जुलता है। ठीक है जी, डिटरमाइन भी ठीक है, सैडनेस भी हो जाएगा, डिटरमाइन भी अलबत्ता यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी कहा जाता है जी सरकश को ना, तो सरकश को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा अनमैनेजेबल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज ना किया जा सके। ठीक है, सर्कस के यही आ जाता है ना, अनमैनेजेबल, यानी जिसको मैनेज ना किया, जिसको समझाया ना जा सके। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रिज्म कहा जाता है संजीदा को। ठीक है, संजीदा को। अब इसका जो उलट हो जाएगा वो इसमें कौन सा है जी, प्रिज्म का इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जिस तरह प्रॉपर इम्प्रॉपर है, इसका प्रिज्म का भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विलोर कहा जाता है किसको, विलोर ही इज़ वेरी विलोर, वो बहुत बहादुर है। ठीक है, विलोर मीन बहादुर है जो है, विलार जो है वो बहादुर को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा जी यहाँ पर इनजस्टिक नाइंसाफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कॉर्डिक हमारे पास यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी कहा जो भी इसको भी बहादुरी ही कहा जाता है। ठीक है, बहादुरी के लिए यूज़ होता है ये वाला वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है टायरो। अब टायरो मीन अनाड़ी। ठीक है, टायरो हम कहते हैं कि वो बड़ा टायर होता है, वो फलां शख्स बड़ा टायर होता है, मीन के अनाड़ी था। अनाड़ी मीन अनएक्सपर्ट। ठीक है, अनएक्सपीरियंस बंदा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट। ठीक है, जांचने वाला। उसके बाद एक जो है रथलेस कहा जाता है बेरहम को कहा जाता है। ठीक है जी, बेरहम को कहा जाता है मथलेस। तो ये मर्सीफुल जो हो जाएगा क्या, बड़ा ही रहम करने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन। ही हैड नॉट एग्री खालिजा हर प्रपोजल। ही डिड नॉट एग्री खालिजा हर प्रपोजल, वो उसके प्रपोजल से एग्री नहीं था। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाना है, आप लोगों ने यहाँ पर चूज़ करना है क्या चीज़ जी, प्रीपोजिशन विद हर प्रपोजल, उसके प्रपोजल से वो क्या था, एग्री नहीं था। नॉट एग्री विद हर प्रपोजल, उसके जो शख्स जिसने प्रपोजल दिया था वो उसके प्रपोजल से एग्री नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हिज बॉस इज़ एंग्री
खलिजा हैम, हिज बॉस इज़ एंग्री एट हैम, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा एट हैम, उससे उसके जो बॉस हैं वो क्या है, नाराज़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आइज़, तो यहाँ पर लग जाएगा इन, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आइज़, वो अपनी एक आँख से, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आइज़, अपनी एक आँख में, क्योंकि आई अंदर होती है इस वजह से यहाँ पर यूज़ करेंगे इन वन आइज़। बाज़ लोग इसमें जो है ऑफ लगा देते हैं, फ्राम लगा देते हैं, ऑफ ज़्यादा स्टूडेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद एट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें, हेयर आर द डजन ऑफ बनाना, तो यहाँ पर हेयर को अंडरलाइन किए हुए हेयर का पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो वर्ड हेयर है ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा, एक होता है वर्ब, एक होता है हमारे पास एडवर्ब। डिटेल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इट्स फॉर यू ऑन गुड, यहाँ इट्स फॉर यू ऑन गुड, यहाँ पर जो गुड है, गुड को इन लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है, तो पूछे हुए गुड क्या है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, सिंपल इज दैट, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आई ऑलवेज पिटी द पीपल हु हैव टू वर्क इन फ्रीजिंग वेदर, पिटी द पीपल हु वर्क इन फ्रीजिंग, तो यहाँ पर जो है हु को इन लोगों ने अंडरलाइन किया, तो इन लोगों ने पूछा हुआ यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। तो ये यहाँ पर हो जाए हमारे पास नाउन भी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन, प्रो हु, जो काम कर रहे हैं ना, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं, हु। अब अगर किसी बंदे का नाम लेता तो हमारे पास नाउन होता, तो यहाँ पर ये उस चीज़ को, उन लोगों को मॉडिफाई कर रहा है जो काम कर रहे हैं, हु जिनकी बात कर रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर प्रो नाउन हो जाएगा, जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है या उसमें उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से गुड बाय बिफोर यू गो, जाने से पहले गुड बाय कहें। यहाँ पर बिफोर जो वर्ड है, इसका उन लोगों ने पूछा हुआ है कि ये बिफोर वर्ड क्या है, तो यहाँ पर ये एज ए क्या यूज़ हुआ है, जो बिफोर वर्ड है ये कंजंक्शन यूज़ हुआ है, बिफोर बिफोर हो जाता है, एंड हो जाता है, बिटवीन हो जाता है, ये जो दो वर्डों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो जो जुमलों को आपस में जोड़ रखते हैं, तो ये हमारे पास कंजंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को कंप्लीट पेपर की समझ आ चुकी होगी, तमाम तर चीज़ें बड़े आराम के साथ हमने डिस्कस की हैं 1 बाय 1 करके। होपफुली तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।